नमस्ते दोस्तों। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि आपका दिमाग हमेशा बुरा ही सोचता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। 5, 4, 3, 2, 1. इमेजिन करिए सुबह के बज रहे हैं 7 और आपका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आपके बॉस का नाम दिखाई देता है। अभी तक उन्होंने कभी इस समय फ़ोन नहीं किया होगा आपको। आप कॉल उठाने से पहले ही सोचने लगते हैं कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझे नौकरी से तो निकाल दिया नहीं जाएगा? अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? सिर्फ 15 सेकंड में और दिमाग इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है। आपका दिमाग एक साधारण फ़ोन कॉल से लेकर पूरे भविष्य के बिखर जाने तक की कहानी बना चुका होता है। फिर आप कॉल उठाते हैं और सामने से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग। बस आज की मीटिंग का समय बदल गया है। बस इतना ही। देखा, न तो नौकरी गई, न कोई गलती हुई, न भविष्य बदला। फिर भी कुछ सेकंड के लिए आपका शरीर तनाव में आ गया और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। हथेलियों में हल्का सा पसीना भी आ गया होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो यह वीडियो उसी को लेकर है। तो आप लोग भी यही सोचते होंगे, क्या हमारा दिमाग जानबूझकर सबसे बुरा सोचता है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो लाखों साल पहले शुरू हुई होगी? तो आज हम उसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी क्या होती है। क्या वह सेम होती है? तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो जाकर हमारी पिछली वीडियो देखिए। वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको डीएम आ जाएगा। तो क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग दुश्मन नहीं, एक पुराना सेफ्टी गार्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो शायद आपका आंसर होगा कि सोचना, सिखाना, चीज़ें याद रखना। लेकिन साइंस हमें एक अलग पिक्चर दिखाता है। हमारे दिमाग का पहला काम हमें खुश रखना नहीं, बल्कि जिंदा रखना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब तब हर दिन अनिश्चित था। झाड़ियों की एक छोटी सी आवाज़, दूर दिखाई देने वाली कोई परछाई, फिर अचानक बदलता हुआ मौसम। इनमें से कोई भी चीज़ जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकती थी। ऐसे समय में इंसान ने हर पॉसिबल खतरे को काफ़ी सीरियस लिया। उसकी जीवित रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। यानी हमारा दिमाग एक ऐसे सुरक्षा गार्ड की तरह विकसित हुआ जिसका नियम था कि पहले खतरा मानो, बाद में जांच करो। यही आदत आज भी हमारे साथ है। बस फ़र्क इतना है कि अब जंगल की जगह ऑफिस है, शेर की जगह इंटरव्यू है, और जान बचाने की जगह हमें अपना भविष्य, रिश्तों और सम्मान की चिंता सताती रहती है। यहीं से शुरू होती है वह प्रोसीजर जिसमें हमारा माइंड पॉसिबिलिटीज़ को ही रियलिटी समझने लगता है, और फिर एक छोटी सी घटना धीरे धीरे सबसे बुरे परिणाम की कहानी बन जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि दिमाग संभावना दिखाता है, ना कि हमारा फ्यूचर। इसी अंतर को समझ लेना मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि दिमाग अच्छी खबरों से ज़्यादा बुरी खबरों को क्यों याद रखता है, क्यों एक आलोचना 10 तारीफों पर भारी पड़ जाती है, नेगेटिव बियस क्या है, और यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। क्या इस आदत को बदला जा सकता है? फिर वही बात, हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरा ही क्यों सोचता है? नेगेटिव बियास का रहस्य क्या है? क्यों एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाती है? ज़रा अपने पिछले एक हफ्ते के बारे में सोचिए। हो सकता है आपकी किसी ने तारीफ़ ही की हो, ऑफिस में आपका काम सराहा गया हो,
घर पर किसी ने आपकी मदद के लिए धन्यवाद कहा हो और दोस्तों के साथ आपने हंसी मजाक किया हो, लेकिन अगर उसी हफ्ते किसी एक व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दी, तो रात को सोते समय आपका दिमाग किस बात को याद करेगा? ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब होता है कि आलोचना। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हम नकारात्मक इंसान हैं? तो नहीं, यह हमारे दिमाग की एक पुरानी विशेषता है जिसे मनोवैज्ञानिक में अक्सर नेगेटिव बियस कहा जाता है। सरल शब्दों में, हमारा दिमाग बुरी घटनाओं को अच्छी घटनाओं की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। यह आदत कभी हमारे अस्तित्व के लिए उपयोगी थी, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने एक बार किसी जहरीले फल को खाकर परेशानी झेली, तो उस अनुभव को गहराई से याद रखना उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज यही प्रैक्टिस कई बार हमें मानसिक रूप से थका देती है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को एक छोटी सी स्टोरी के साथ। टीचर ने क्लास में 100 बच्चों की बुक्स चेक किए और 99 बच्चों ने कहा, सर आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे आपका पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया। अब सोचिए, उस रात टीचर किस बात के बारे में ज़्यादा सोचेंगे? वो 99 स्टूडेंट्स जिन्होंने तारीफ़ की, या एक स्टूडेंट जिसने उनकी आलोचना की? अक्सर हमारा दिमाग उसी एक आलोचना पर अटक जाता है। तो यही है नेगेटिव बियस, कि हम अच्छी चीज़ों को साइड रखकर उस एक बुरी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, सोशल मीडिया ने हमारी इस हैबिट को और बढ़ा क्यों दिया है? तो इमेजिन कीजिए, आपने एक वीडियो पोस्ट किया है और लगभग 1000 लोगों ने देख लिया। 900 लोगों को वो पसंद भी आ गया। 2 लोगों ने लिखा कि बेकार वीडियो, कुछ नहीं आता तुम्हें। अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा? उस 900 अच्छे कमेंट पे या फिर वो 2 नकारात्मक कमेंट पे? यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोग लगातार तनाव महसूस करते हैं। समस्या हमेशा लोगों में नहीं होती, कई बार समस्या हमारे माइंड में होती है कि उसी पुरानी सुरक्षा या फिर उसी पुरानी आदत में होती है जो नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब आप सोचेंगे, क्या इसका मतलब है हमारा दिमाग गलत है, हमारा माइंड गलत सोचता है? तो ऐसा नहीं है, हमारा माइंड गलत नहीं है, वह सिर्फ पुरानी परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन हमारे दिमाग की कुछ मूलभूत प्रवृत्तियाँ अभी भी वैसी ही हैं। इसलिए जब कोई छोटा सा खतरा दिखाई देता है, तो दिमाग तुरंत सोचता है, अगर यह बड़ा खतरा बन गया तो? यहीं से शुरुआत होती है सबसे बुरा सोचने की आदत। और यही आदत धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का रूप ले सकती है। तो अगर आपने ओवर थिंकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे बचपन के अनुभव, परिवार का माहौल और जीवन की घटनाएं हमारे माइंड को सबसे बुरा सोचने की आदत सिखा सकती हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या हम अपने माइंड को नई सोच सिखा सकते हैं? हमारा दिमाग हमेशा बुरा क्यों सोचता है? तो क्या हमारा बचपन तय करता है कि हम कितना डरेंगे? इमेजिन कीजिए, 2 बच्चे हैं, दोनों की एज लगभग 10 साल की है। पहला बच्चा जब भी कोई गलती करता है, उसके माता पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, गलती से सीखो, अगली बार बेहतर करना। दूसरा बच्चा, जैसे ही वह छोटी सी गलती करता है, उसे डांट पड़ती है, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है। उसे कहा जाता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
साल बीत जाते हैं, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर का छोटा बच्चा अब भी उनके साथ रहता है। तो हमारा दिमाग सिर्फ घटनाएं नहीं, उनका मतलब भी याद रखता है। अगर बचपन में बार बार डर का अनुभव हुआ तो दिमाग एक निष्कर्ष बन सकता है, दुनिया सुरक्षित नहीं है। अगर हर गलती पर शर्मिंदा किया गया तो दिमाग सीख सकता है गलती करना खतरनाक है। अगर हर समय आलोचना मिले तो मन मान सकता है लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यह हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन हमारे अनुभव हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारा माइंड जो है वो कहानियाँ बनाता है और हम उसे ही सच मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया, तो घटना क्या थी? उसने कॉल नहीं उठाया बस। लेकिन कुछ ही सेकंड में आपका माइंड कहानी बनाना शुरू कर देगा। शायद वह मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। फिर अगली कहानी, सब लोग धीरे धीरे मुझे छोड़ देंगे। सोचिए, एक मिस कॉल और दिमाग पूरी फिल्म बना चुका है। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत है। वह फैक्ट और इमेजिनेशन के बीच की सीमा धुंधली कर देता है। तो इससे ही हमें बचना है। क्या आप जानते हैं, डर हमेशा भविष्य में रहता है। ध्यान से सोचिए, जब आप सबसे ज़्यादा डरते हैं तो आपका दिमाग कहाँ होता है? क्या वह इस समय यानी वर्तमान में होता है? नहीं, वह भविष्य में होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, दिमाग बार बार ऐसे भविष्य की इमेजिनेशन करता है जो अभी आया ही नहीं है और कई बार कभी आता भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके न चलें। प्लानिंग करें, लेकिन बिना किसी प्रूफ के सबसे बुरा परिणाम मान लेना गलत बात है। एक छोटी सी सीख, इमेजिन कीजिए आपके हाथों में एक टॉर्च है और रात का समय है, अंधेरा है। टॉर्च जहाँ रोशनी डालती है, आपको वहीं दिखाई देता है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम हर समय सिर्फ पॉसिबल खतरे के बारे में ध्यान देंगे तो हमें दुनिया खतरों से भरी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम तथ्यों, वास्तविकता और समाधान पर भी रोशनी डाल सकेंगे तो तस्वीर बदल जाएगी। थोड़ा सोच के देखिए इस बारे में। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या दिमाग को सबसे बुरा सोचना छोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक तरीके से सोच बदलने की शुरुआत कैसे करें। 5 ऐसी आदतें जो धीरे धीरे मन को शांत बनाती हैं। और अंत में एक ऐसी कहानी जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देगी आपको। हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरा ही क्यों सोचता है। तो अब हम जानेंगे, क्या इस आदत को बदला जा सकता है? क्या हमारा माइंड बदल सकता है? अगर आप यह वीडियो में अभी तक बने हैं तो शायद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, अगर मेरा दिमाग हमेशा सबसे बुरा सोचता है तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारा दिमाग पत्थर पर लिखा हुआ कहानी नहीं है। वह हर दिन सिखाता है, हर दिन बदलता है और हर अनुभव के साथ खुद को नया बना सकता है। इसी क्षमता को विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। सरल शब्दों में, हमारा दिमाग नई आदतें सीख सकता है और पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदल भी सकता है।
इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि आप अब हर विचार पर विश्वास करना बंद करना सीख सकते हैं। तो बुरा सोचने की आदत को कम करने के लिए 5 तरीके हैं। तो पहला तरीका है, तथ्य और कल्पना को अलग कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए आपके दिमाग में तो खुद से पूछिए कि मेरे पास इसका प्रमाण है? क्या कोई प्रूफ है मेरे पास इसका? अगर नहीं तो क्यों मैं इस बारे में इतना सोच रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉस ने मुझे बुलाया तो शायद नौकरी चली जाएगी। फैक्ट तो ये नहीं है, बॉस ने बुलाया है, बाकी सब आपकी इमेजिनेशन है। यही अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका, सबसे बुरे परिणाम के साथ सबसे अच्छा और सबसे संभावित परिणाम के बारे में भी सोचिए। हमारा दिमाग अक्सर सिर्फ सबसे बुरा परिणाम चुन लेता है, लेकिन खुद से 3 सवाल पूछें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर सबसे अच्छा क्या हो सकता है? और लास्ट, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है? अक्सर तीसरा जवाब सबसे वास्तविक होता है। और तीसरा तरीका है, शरीर को शांत कीजिए। जब भी आपका मन डरता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है, और जब शरीर तनाव में होता है तो दिमाग और ज़्यादा खतरे खोजता है। धीमी और गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना या कुछ मिनट शांत बैठना कई लोगों का तनाव कम करने में मदद कर सकता है। चौथा तरीका है, हर विचार पर भरोसा मत कीजिए। जैसे कि इमेजिन कीजिए, आसमान में बादल चल रहे हैं। क्या हर बादल बारिश लाता है? तो नहीं। ठीक वैसे ही हर विचार भी सच नहीं होते और चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर बैठना ज़रूरी नहीं है। और 5वां तरीका है कि आप अपने प्रेजेंस में लौटना सीखिए। अपने आसपास देखिए, आप अभी कहाँ बैठे हैं? क्या इस समय सच में कोई खतरा है? अगर जवाब नहीं है तो आपका दिमाग शायद फ्यूचर में कहानी लिख रहा है, और कहानी हमेशा सच नहीं होती। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करिए। आइए अब एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक बूढ़े गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य हर थोड़ी देर पर पूछता गुरुजी से कि गुरुजी, अगर आगे कोई जंगली जानवर मिल गया तो क्या होगा? और अगर हम रास्ता भटक गए तो? अगर रात हो गई तो? लेकिन गुरुजी मुस्कुराते रहे। काफ़ी देर बाद उन्होंने कहा कि शिष्य, तुम पूरे रास्ते उन्हीं मुश्किलों से लड़ते रहे जो कभी आई ही नहीं है अभी तक। तो शिष्य चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, डर की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वह सच होता है, बल्कि यह है कि वह हमें बिना सच हुए ही थका देता है। शायद यही बात हम सबके जीवन पर भी लागू होती है। तो इस पर गौर करें और अपने माइंड को अपने हिसाब से रखें। तो आज हमने जाना कि हमारा दिमाग सबसे बुरा इसलिए नहीं सोचता क्योंकि वह हमारा दुश्मन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सुरक्षा की यह पुरानी आदत हमारे प्रेजेंस को डर में बदल रही है, तब हमें अपने मन को समझना सीखना पड़ता है। याद रखिए, हर विचार एक आदेश नहीं होता, हर डर आपका फ्यूचर नहीं होता, और हर पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं बन सकती। और अगर आज इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के मन का बोझ थोड़ा सा हल्का कर दे। अगर आपने अभी तक मन के रहस्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे
कि हम दूसरों की राय से इतना प्रभावित क्यों हो जाते हैं। एक ऐसा विषय जो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल सकता है। याद रखिए, मन को हराना नहीं, उसे समझाना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तब दुनिया को समझाना भी आसान हो सकता है। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मन के रहस्य। फिर मिलेंगे इंसानी मन के एक और रहस्य के साथ। नमस्ते।